नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार बनना हुआ मुश्किल। ये हम नहीं कह रहे, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार अब नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो कि चर्चा चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं पा पाई है, लेकिन उसका वोट परसेंट अब भी 9.5% है। और वोट परसेंट के द्वारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट 9%, 9.5% है, तो वो अब भी उसके साथ मौजूद है और वो एक्टिव मोड में दिख रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट जो महत्व रखता है यूपी के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अच्छा खासा है। और आपको बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कि समर्थन से लेकर राजनीति गलियारों में, जैसे कि इंडिया अलायंस गठबंधन बना और एनडीए अलायंस, जो गठबंधन दो था, इंडिया अलायंस एनडीए अलायंस के बीच बहुजन समाज पार्टी को गिराव बनाया गया। और उसके जो मीडिया कर्मी थे, मीडिया कर्मियों ने जो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की जो दोनों जो अलायंसों की उन्होंने तारीफ की और आमने सामने का प्रचार किया, और उन दोनों के परिणाम के बीच बहुजन समाज पार्टी को घेर कर और उसकी एक भी सीट ना निकल पाई, क्योंकि उनका एक मकसद था कि बहुजन समाज पार्टी को गिराकर और एनडीए अलायंस को जिताया जाए या एनडीए अलायंस को जिताया जाए, क्योंकि एनडीए अलायंस तीसरी बार बहुमत के साथ कहे जाए कि बहुमत के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी 3.0 में कामयाब हुई और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो करके दिखाया, अब भी उसका वजूद है यूपी के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी 2027 में करने जा रही है ये खेल, क्योंकि इस यूपी के अंदर राजनीति गलियारों में अब चर्चा चलने लगी बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस के नेता थे वो कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार बनना, यूपी क्या प्रधानमंत्री केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी बनाने के लिए असंभव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बिना अब यूपी से लेकर केंद्र की सरकार तक पहुंचने में असंभव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लेना होगा। अब समझ चुके हैं कांग्रेस के नेता कि बहुजन समाज पार्टी का यूपी के अंदर कितना वजूद है। और आपको बता दिया जाए, जो सनसनी खबर पता पड़ रही है कि यूपी के अंदर जो कि इंडिया अलायंस का गठबंधन टूट सकता है और यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ बहुजन समाज पार्टी जुड़ सकती है, और समाजवादी पार्टी अब गठबंधन तोड़ने के लिए उनके नेता प्रयास कर रहे हैं। यूपी के अंदर ऐसा बदलाव होता है तो यूपी की राजनीति बदलने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी जा सकती है या नहीं जा सकती, ये तो आगे ही 2027 के आम चुनाव में पता पड़ेगी। लेकिन 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी की अच्छी से तारीफ की जा रही है। कांग्रेस के नेता लुभाने की, बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राजनीतिक से लेकर आर्थिक स्थिति और जो अम्बेडकरवादी पार्टी मानी जाती है, और उसके साथ दलित वोट से लेकर SC ST OBC वोटर एक साथ रहते हैं और जो कहती है वो करने में विश्वास रखती है। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भी निर्णय और फैसले होते हैं वो अटल होते हैं, कभी भी वो पलटती नहीं है। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो फैसले लिए थे, उस फैसलों पर कायम रहकर अकेले की नीति पर बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रचार प्रसार किया था और जो चुनाव लड़ा, उसके दौरान दिख रहा था कि इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, लेकिन 3.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा बने,
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस ने कभी भी नहीं समझा था कि इंडिया अलायंस समझ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कोई भी वजूद नहीं है और एक भी सीट नहीं निकलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट ना निकले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहुत समझदार है और सीट नहीं भी निकले लेकिन आपकी सरकार बनना असंभव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा चलती रहती है और उनका वोट एक्टिव वोट है, वो एक साथ एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को जाता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या समझते हैं बहुजन समाज पार्टी के दौरान, और आप क्या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी हिम्मत ही हमारी हिम्मत बनेगी, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे तभी हम आपके आवाज़ उठा पाएंगे इस चैनल के द्वारा, और आपकी सब खबर हम दे पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से लेकर आज़ाद समाज पार्टी से लेकर जो कि दलितों की पार्टी हैं और दलितों की आवाज़ है, वो उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।